छत्तीसगढ़ के अमलीभाठा के सत्यनारायण बाबा की हिंदी में। छत्तीसगढ़ की धरती सिर्फ धान के खेतों और लोक संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रहस्यों और चमत्कारी संतों के लिए भी जानी जाती है। इन्हीं संतों में एक हैं सत्यनारायण बाबा, जिनकी जीवन गाथा आज भी लोगों को विस्मित करती है। बचपन में ही घर छोड़ दिया। कहानी शुरू होती है एक सामान्य से गांव में, जहां जन्म लिया एक बालक ने। नाम रखा गया सत्यनारायण। पर यह कोई साधारण बालक नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा दिखाई देने लगी। जबकि दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, वह मंदिरों और श्मशानों के आसपास ध्यान में लीन देखा जाता। फिर एक दिन चुपचाप घर छोड़ दिया। कोई विदा नहीं, कोई सूचना नहीं, बस निकल पड़ा भगवान की तलाश में। अमली भाठा, साधना की भूमि। सालों बाद पता चला कि वह बालक रायगढ़ जिले के अमलीभाठा क्षेत्र में एक मंदिर में साधना कर रहा है। तब तक वह बालक अब एक जटाधारी तपस्वी बाबा बन चुका था। लोगों ने देखा कि बाबा कभी भोजन नहीं करते, केवल जल की कुछ बूंदें। न स्नान, न वस्त्रों की चिंता, न भौतिक सुख, केवल शिव का ध्यान। उन्होंने अपनी जीभ तक काटकर शिव को अर्पित की और फिर भी जीवित रहे। पानी भोजन से परहेज, सालों से उपवास। इस सत्यनारायण बाबा के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात है, बाबा ने वर्षों से कोई भोजन या पानी ग्रहण नहीं किया है। यह बात सुनकर लोग चकित रह जाते हैं। जब लोग पूछते हैं, बाबा आप बिना अन्न के कैसे जीवित हैं, तो उनका उत्तर होता है, मैं अन्न से नहीं, शिव की कृपा से जीवित हूं। बाबा का रहस्य और चमत्कार। लोग कहते हैं बाबा के पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। उनका चेहरा चमकता है, जैसे तपस्या की आग से निखरा हो। कोई भी दुखी व्यक्ति बाबा के पास रोते हुए आता है और लौटता है शांत मन से। कई बार लोगों ने देखा है कि बाबा घंटों समाधि में बैठे रहते हैं, शरीर चेतनावस्था से बाहर होता है। कुछ लोगों का मानना है कि बाबा सिद्ध योगी हैं, जो अपने शरीर के नियंत्रण से परे जा चुके हैं। लोगों की आस्था का केंद्र आज अमलीभाठा का वह मंदिर और सत्यनारायण बाबा एक साधारण स्थान नहीं, श्रद्धा और चमत्कार का केंद्र बन चुका है। सैकड़ों लोग रोज बाबा के दर्शन को आते हैं अपनी मुरादें लेकर। कोई उन्हें जीवित शिव मानता है, तो कोई तप के देवता। इस कथा का संदेश, सच्चा संत वह है जो अपने शरीर, मन और आत्मा को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दे। जीवन में अगर आस्था सच्ची हो, तो शरीर की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। भक्ति केवल बोलने या पूजा करने से नहीं होती, वह त्याग और साधना से जन्मती है।